तो सीतामढ़ी का ये मामला है, जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल है, वो पत्नी मिल गई है नेपाल में। क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के मामला बहुत बार मैंने देखा है कि जिसमें ससुराल वालों के द्वारा लड़का और उसके परिवार के लोगों पर दहेज के लिए मामला दर्ज करा करके पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाता है। लेकिन ये 6 महीना जो गुजरा होगा उसके पति शशि के जिंदगी का, आप समझ सकते हैं उसके जिंदगी का 6 महीना कितना बड़ा काला अध्याय होगा, जहां वो दुनिया के नज़र में जो मुजरिम साबित हो गया। इस तरह के मामलों का सबसे खराब, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है, न दहेज लें और न दें। कह दिया, किसने कह दिया दहेज लेना देना कानूनन जुर्म है? कहाँ लिखा है? नीतीश कुमार के कॉपी में? अरे जहिया से दहेज लेना देना बंद हुआ है तहिया से 2 लाख वाला लड़का 6 लाख में मिल रहा है। कोई एक ऐसा आप शादी बता दीजिए जिसमें दहेज नहीं लिया जाता हो। नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर खबर 247। मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर दहेज के लिए हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने जेल में भेज दिया था और भी जो हत्यारोपी थे वो फरार चल रहे थे। लेकिन अब जाकर के इस मामले में जो हत्या जिसकी हुई थी, जिस महिला की, यानी उस जो जेल में है उसकी पत्नी नेपाल के मटिहानी ज़िले में मिली है। तो सीतामढ़ी का ये मामला है, जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल है, वो पत्नी मिल गई है नेपाल में। क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के मामला बहुत बार मैंने देखा है कि जिसमें ससुराल वालों के द्वारा लड़का और उसके परिवार के लोगों पर दहेज के लिए मामला दर्ज करा करके पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामला में कुछ प्रतिशत सच्चाइयाँ भी होती है, लेकिन अधिकतर बार ये मामला में देखा गया है कि लड़की पक्ष वालों के द्वारा जो केस दर्ज कराया जाता है वो झूठा केस होता है। कई बार मैंने देखा है कि दहेज के लिए लाखों करोड़ों का रकम बता दिया जाता है कि हम इतना दिए और इतना मांग रहा था और इस नहीं दे पाए, इस चक्कर में हमारे लड़की को मार दिया गया। तो यह मामला है सीतामढ़ी के चोरौत थाना का, जोगिया गांव का। चोरौत थाना के शशि कुमार की शादी नेपाल के मटिहानी में एक लड़की से हुई थी, आज से करीब 3-4 साल पहले। और वह लड़की अपने पति के साथ बड़ी खुशीपूर्वक प्रदेश में रहती थी, लेकिन किसी कारणवश पति और पत्नी में कुछ अनबन हो गई और जब प्रदेश से वो लौट रहे थे तो मुजफ्फरपुर स्टेशन जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को वहीं से मायके जाने के लिए अलग गाड़ी पकड़ा दिया और खुद चोरौत के जोगिया गांव अपने निवास स्थान पर जाने के लिए अलग गाड़ी पकड़ा। पति को तब इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस पत्नी को झगड़ा करके मायके भेज रहे हैं, वही पत्नी यमराज का रूप धारण करके उनके ऊपर थाने में इतना घटिया तरह के आरोप लगाएगी कि उसको पुलिस देखते ही अरेस्ट करके ताबड़तोड़ डंडा बरसाने लगेगी। लड़की वालों के मायके के द्वारा केस दर्ज कराया गया कि उनकी जेठ और उनके सास और उनके पति ने दहेज के लिए हमारी बेटी को जिंदा जला दिया, ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया और लाश भी गायब कर दिया। हम लोग को बॉडी तक नसीब नहीं हुआ। थाना अध्यक्ष ऐसे मामले को काफ़ी जल्दी संज्ञानता में लेते हैं। कारण ऐसा होता है कि दहेज के लिए जो डोरी एक्ट है या महिला का बलात्कार का जो पॉक्सो एक्ट है, इन तमाम एक्टों में या SC ST एक्ट जो है, इन एक्टों में जो भी आरोप आप लगाते हैं मुजरिम के ऊपर, तो उसकी जांच से पहले गिरफ्तारी की जाती है, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा गया है। हालांकि ये बहुत गलत बात है, इतना गलत बात है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। कई बार इस मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कि कोई भी FIR दर्ज कराने के बाद बिना जांच किए हुए आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी मुजरिम को या बेगुनाह को। लेकिन यहाँ पर 6 महीना के बाद वो महिला सही सलामत अपने मायके में पाई गई है। हालांकि थाना अध्यक्ष की काफ़ी तो फजीहत उड़ी है इस मामले में, लेकिन इस तरह की गलतियां हो जाती है क्योंकि आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इतने माने सक्रिय तरीका से आरोप लगाते हैं 2-4 गवाह को लेकर के कि थाना अध्यक्ष को मजबूर हो जाना पड़ता है बेगुनाहों की गिरफ्तारी के लिए। आज पति बेचारा उसका 6 महीना के बाद जेल से निकल करके आया है और वो बेगुनाह है, महिला वहाँ जीवित है। अब इस मामला में क्या ही कह सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले भारत में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो
पकड़ करके मारपीट करते हैं या जेल में डालते हैं तो गुप्त तरीके से भी जांच करके पता करनी चाहिए कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। ये सीधा सीधा एफआईआर के आधार पर उसको जो उठा लेते हैं, मारपीट करते हैं, उनको जो जेल में डाल देते हैं, यह कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी अपराध है। मामला गैर जिम्मेदार तरीके का है ही, लेकिन अंतिम सवाल है इस मामले से कि जब पुलिस ने उस महिला के कथनानुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, महिला के नहीं, उनके महिला के मायके वालों के द्वारा, महिला को तो मृत घोषित, विनोद सिंह के द्वारा, जो विनोद नायक उनके पिता का नाम है जी, तो उनके द्वारा जब एफआईआर किया गया उसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो 6 महीने में उस व्यक्ति ने जो भी पुलिस को बताया उसमें पता नहीं चला कि उसने हत्या की है कि नहीं की है। देखिए, जो मुजरिम होता है उसके बयान को फर्स्ट प्राइमरी रिपोर्ट में पुलिस झूठ मानती है। पुलिस समझती है कि ये खुद को बचाने के लिए जो भी बयान दे रहा है वो दे रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि कई बार बेगुनाह लोगों को जब सज़ा मिलती है तो बयान देते वक्त वो एकदम से पता चल जाता है कि इसने कांड किया है कि नहीं किया। लेकिन देखिए, मामला ही ऐसा होता है, दहेज और दहेज के लिए उत्पीड़न, ये 2 मामला जो ऐसा है, महिलाओं के लिए जितनी भी कानून बनी है उसमें सबसे सख्त कानून दहेज वाली ही है। और दहेज वाला जो केस है उसमें आप जितने भी आदमी को नामजद करेंगे एफआईआर में, सभी लोगों को अरेस्ट करने का पावर पुलिस को होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात है, पुलिस ने आखिर तो पता लगाया ही, पुलिस ने आखिर पता लगाया ही, लेकिन ये 6 महीना जो गुजरा होगा उसके पति शशि के ज़िंदगी का, आप समझ सकते हैं उसके ज़िंदगी का 6 महीना कितना बड़ा काला अध्याय होगा, जहां वो दुनिया के नज़र में जो मुजरिम साबित हो गया। इस तरह के मामलों का सबसे खराब पक्ष ये है कि जब आप जेल के बाहर निकलते हैं तब भी लोग आपको मुजरिम ही समझते हैं, तब आपको बेगुनाह नहीं समझते हैं। इस सब मामला में या रेप के आरोपित में सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है कि ये समाज जो बिना जांचे समझे या सिर्फ आरोप लगाने पर ही उस आदमी को मुजरिम समझ लेता है, उसकी समाज में ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना उसका शादी हो पाता है, ना कोई उससे अच्छे से बात करता है, ना कोई समाज में उसको इज्जत देता है। और ये एकदम झूठ की साजिश होती है। अंत में वो आदमी इतना वाइब्रेट हो जाता है, टूट जाता है कि वही फिर गलत काम करने में, जुर्म के रास्ते पर चलने में मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुजरिम को पैदा करने में भारतीय कानून का भी योगदान रहता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि दहेज का इसमें उल्लेख किया गया है, इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील रहेगा कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है, न दहेज लें और न दें। कह दिया, किसने कह दिया दहेज लेना देना कानूनन जुर्म है? कहाँ लिखा है? नीतीश कुमार के कॉपी में? अरे जहिया से दहेज लेना देना बंद हुआ है तहिया से 2 लाख वाला लड़का 6 लाख में मिल रहा है। कोई एक ऐसा आप शादी बता दीजिए जिसमें दहेज नहीं लिया जाता हो। अगर 1 लाख शादी होता होगा एक प्रखंड में ना 1 साल में, तो उसमें कहीं 3 गो शादी ऐसा होगा जिसमें दहेज नहीं लिया जाता होगा। ये सब कहने सुनने की बात है कि दहेज लेना अपराध है। बिहार में दारू बंद है, दारू पीना अपराध है। सबसे ज़्यादा बिक्री बिहार में दारू का है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पियक्कर है। ये सब बंद कुछ नहीं है। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।